नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी मैथ की एक्सरसाइज सेकंड के बारे में, यानी चैप्टर सेकंड के बारे में। आज अपन इस पे बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, यानी प्रश्नावली 2.2। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और काफी बार इसमें से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता ही है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से देखना है आपको, ताकि इसमें आने वाले एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो आप अच्छी तरह सॉल्व कर पाओ और इसको प्रश्नावली को आप अच्छी तरह समझ पाओ। तो देखो, इसको समझने से, इसको प्रश्नावली के क्वेश्चन करने से पहले अपन कुछ बेसिक देखते हैं। इसका बेसिक में इस प्रश्नावली में अपन पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद जैसा कि आपको बताया था क्या होता है, जिसमें x की अधिकतम या कोई भी बहुपद है उसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 घात हो, यानी ax² प्लस bx प्लस c। इस रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ a b c क्या है, ये अचर पद है। ये क्या है, अचर राशियां हैं। a b c यहाँ पर संख्या के रूप में है। ठीक है, आपने ये किया। अगर बात करें इसके शून्यंकों की, कितने शून्यंक होंगे इसके, 2 शून्यंक होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण जितनी उसकी घात होती है उतने उसके क्या होते हैं, शून्यंक होते हैं। तो यहां पे अपने शून्य की बात की तो शून्यंक अपने मान लिया, एक मान लिया अल्फा और एक मान लिया बीटा। देखो इसका नाम है, ये अल्फा है, इसको अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा और बीटा 2 शून्यक मान लिए। शून्यक का मतलब क्या होता है, अगर इसमें x की जगह अल्फा रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, माना है ऐसा। मतलब कोई भी संख्या हो सकती है अल्फा की जगह। बीटा भी ऐसी संख्या है जिसको इस समीकरण में रखेंगे, मतलब इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? तो यहां तक आपको 2 चीजें समझ में आ गई कि इसको इस तरह से लिखते हैं। इसके शून्यक 2 शून्यक होते हैं, दोनों को इस तरह से लिखते हैं। अब देखो अपन बात करेंगे यहां पर ये जो शून्यक है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, यानी शून्यकों का योगफल अपन बात करें तो शून्यकों का योगफल किससे लिखते हैं, 2 योगफल, 2 है अपने पास शून्यक, अल्फा और बीटा। देखो यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा जोड़ने पर क्या होगा, ये जो आपको पद दिया हुआ है बहुपद, इसका मान रख दो आप -b/a। b क्या है, यहां पर आप देखोगे तो सवाल के अकॉर्डिंग ये जो b है वो क्या है, माइनस, और यहां लिखेंगे x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखो यहां पर आपको ये कहा हुआ है कि अगर आप x का गुणांक यहां पे माइनस में रख के, माइनस लगा के x का गुणांक, जो भी x के गुणांक में है, यहां देखेंगे x के गुणांक में क्या है, तो यहां जो x के गुणांक में है वो क्या है, ये b है। आपको ध्यान रखना है, अगर उसके आगे प्लस या माइनस जो भी चिन्ह है वो साथ में रखना है। अगर माइनस है, ये है x का गुणांक। आपसे x² का गुणांक पूछे तो ये x² का गुणांक है। और अचर पद कौन सा है, ये जो संख्या है वो कौन सी है, अचर पद। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल निकालना है, तो आप सीधा क्या करो, b का मान रख दो, a का मान रख दो और आगे माइनस लगा दो, आपके पास क्या आ जाएगा, शून्यकों का योग आ जाएगा। इसी तरह अपन बात करें शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो देखो गुणनफल निकालना है, यानी गुणा कैसे करेंगे, अल्फा गुणा बीटा, या फिर अल्फा बीटा सिर्फ भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, ये होता है c/a। क्या होता है, c। तो c का मतलब यहां पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अचर पद बटे में क्या आ जाएगा, x² का गुणांक। क्या आ जाएगा, x² का गुणांक। तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये आपने किया, इसका एक अपन क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 3x² प्लस 5x माइनस 7। ये कोई बहुपद, आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा सवाल जब भी दिया हो तो आप a b c का मान निकालें। a बराबर कितना है, ये 3, यानी x² के साथ जो भी होगा वो a होगा।
यहां पे आपको b बराबर निकाल लेना है। b बराबर कितना है, x के साथ जो भी है वो b है, और सिर्फ जो संख्या लिखी हुई है अचर पद है वो c है, और c का मान क्या है यहाँ पर माइनस। आपको क्या करना है, किसी के भी आगे माइनस है तो वो संख्या के साथ में रखना है, ठीक है। तो यहां पर अब आपसे पूछे आपको शून्यंकों का योग निकालना है, शून्यंकों का योगफल, और योगफल आपको पता क्या होता है माइनस b बटे ए, और आप यहां पर मान रख देंगे। b का मान कितना है, देखो b का मान है 5, तो इसके आगे 5 बटे 3, ठीक है। और आपसे कहे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल यानी शून्यंकों का गुणा, और गुणा क्या होता है c बटे ए। आप यहाँ c और a का मान रखते हैं। c का मान कितना है -7, देखो c का मान ही -7 है, और बटे a का मान कितना है 3, तो ये क्या आ गया, इसका शून्यंकों का गुणा आ गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, शून्यंकों का योगफल और गुणनफल इस तरह से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अभी आगे और देखेंगे, अगर ये तो द्विघात बहुपद के बारे में है, ये क्या है द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद कोई सा भी आ जाए, आपको शून्यंकों का योगफल ज्ञात करने का कहे तो आपको हल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहां से उस द्विघात बहुपद से निकाल सकते हैं। -b बटे कर देंगे तो शून्यंकों का योगफल आ जाएगा, और c बटे कर देंगे तो शून्यंकों का गुणनफल आ जाएगा। ये तो 2 घात की समीकरण है तब है। अगर 3 घात की हो तब क्या होगा, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। यहां पर देखें एक और, तो आपको देखो स्क्रीनशॉट की बजाय आप अगर खुद उससे हाथ से करके देखते हैं तो उससे सवाल आपको आसानी से समझ में आते हैं। तो कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठा करें। अब देखो यहां पर त्रिघात बहुपद की बात करते हैं। त्रिघात बहुपद, देखो त्रिघात बहुपद में किस तरह से लिखेंगे उसको, यानी उसकी घात कितनी होगी 3 घात। किस तरह से लिख सकते हैं, देखो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। वही है, उसी तरह से इसमें बहुपद में अधिकतम घात कितनी होगी 3। तो इसको हल करें तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर अपन लिखेंगे, इसके शून्यक मान लेते हैं। इसके शून्यक हमने क्या मान लिया, एक तो मान लिया अल्फा, दूसरा हमने माना बीटा, और तीसरा माना है गामा। इसको क्या बोलते हैं, गामा। देखो ये कुछ ग्रीक भाषा के वर्ड होते हैं अल्फा बीटा गामा, पर उसको अंदर मान के इसको कर रहे हैं। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा की जगह आप कुछ भी चाहे तो मान सकते हैं, ठीक है। देखो ये 3 घात की समीकरण है, तो इसके शून्यंक भी कितने होंगे 3 होंगे, ठीक है। अब उसी तरह अपन निकालेंगे शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योग कैसे निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होगा, देखो वापस उसी तरह आपको क्या रखना है -b बटे ए। 3 होगा तो भी देखो यहां पर आप बात करें, यहां पर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, b क्या है, यहां पर माइनस लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक और बटे x क्यूब का गुणांक। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, जो पहले पद के बाद में आता है, देखो सबसे पहला पद है, जितनी भी घात है वो तो हमेशा सब में क्या आएगा, हर में ही आएगा, बट्टे में ही आएगा। अब उसके बाद b से स्टार्ट करेंगे, फिर c से। अब अपने को निकालना, जैसे इस तरह से निकालो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी दो शून्यकों की आपस में गुणा। तब क्या होगा, तब इसका मान आएगा c बटे ए। देखो c क्या है, x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक आप लिख सकते हैं। अब देखो आपने पूछे शून्यकों का गुणनफल या गुणा, शून्यकों का गुणा या गुणनफल, ये क्या होता है। गुणनफल कैसे लिखेंगे, तीनों को गुणा में लिख देंगे, अल्फा बीटा और गामा। इसका मतलब ये तीनों गुणा में है। क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर आएगा आपके पास -d बटे ए। क्या आएगा, माइनस का d बटे ए, यानी अचर पद लगाएंगे माइनस का अचर पद बटे x क्यूब का गुणांक। तो इस तरह से आप इसका भी मान निकाल सकते हैं, यानी शून्यकों का जब त्रिघात बहुपद आ जाए तो शून्यकों का गुणा इस तरह से निकलेगा, ध्यान रखना है। ये डबल वाली गुणा है, इसको इस तरह से निकालेंगे। यहां पर c बटे ए नहीं करेंगे, सवाल गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो ये बातें छोटी छोटी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। उसके बाद में अपन एक यहां पर सूत्र पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, द्विघात बहुपद का सूत्र। क्या कैसे लिखते हैं द्विघात बहुपद? द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर, या कोई भी आप एक्स में वाई में किसी में लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर आएगा शून्यंकों का योग इंटू इसके साथ एक्स। देखो क्या सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणा, शून्यंकों का गुणा। ये है कोई भी द्विघात बहुपद लिखने का तरीका। अगर आपको शून्यंक उसके पता है तो शून्यंकों का योग करो और गुणा करो। अगर पहले से ही शून्यंकों का योग और गुणा दे रखा है तो सीधा सीधा यहां पर मान रख दो, या फिर आप इस चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यंकों का योग होता है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद लिख रहे हैं, इंटू इसके साथ क्या लगाना है, एक्स लगाना है, प्लस एल्फा गुणा बीटा, यहाँ शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों के गुणनफल को कैसे लिखते हैं, एल्फा बीटा से लिखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन भी करेंगे दोनों के ऊपर, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखना है। इस दोनों ही ये सूत्र है, इसको शॉर्ट में भी याद रखना है। ये शॉर्ट तरीका है, ये इसका पूरा तरीका है। इस तरह से कोई भी शून्यंक दिए हुए हैं तो उसको शून्यंकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, अगर द्विघात है तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इस तरह से। यहाँ पर आपने लिखा है माइनस बी बटे और सी बटे सीधा होता है, ठीक है। और अगर त्रिघात हो तब कैसे करना है, तो त्रिघात में अपन इस तरीके से करेंगे। कोई भी त्रिघात समीकरण आ जाए तो अपन इस तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसके एग्जाम्पल करें तो आपको खुद पता हो जाएगा। जैसे अपन उदाहरण के लिए एक त्रिघात बहुपद लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये आपको कोई बहुपद दे रखा है, ठीक है। अब आपको इसके शून्यंकों का योग और गुणा ज्ञात करना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो बताओ यहां पर a बराबर कितना है, a बराबर है 3, b बराबर बता देंगे, b बराबर 2 होगा या -2, b बराबर -2 होगा, ध्यान रखना। तो संख्या के साथ माइनस है तो वो रखना है। c बराबर बताओ कितना होगा, क्या x होगा, x नहीं आएगा, यहाँ ध्यान रखना। तो x के साथ कुछ गुणा में नहीं है, इसका मतलब एक तो है ही है, किसी भी संख्या के एक और गुणा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया c का मान, और d का मान कितना है 3। बस आपको ये मान निकालने थे, बस में इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने ये मान सही निकाल लिए तो फिर आप सवाल सही कर पाएंगे। अब लिखते हैं शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग यानी एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होता है सूत्र, -b बटे a। बताओ b का मान कितना है, b का मान है -2, ये तो सूत्र का माइनस लगा और इसका मान है -2 बटे a का मान। देखो एक माइनस तो कौन सा है, ये सूत्र का, और दूसरा माइनस, इसका मान कितना है -2। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस +2, तो ये आ जाएगा 2/3। कितना लिख सकते हैं इसको, 2/3। अगर दोनों का गुणनफल निकालें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो की गुणा निकालें तो क्या आएगा, तो ये आता है c बटे a। और c का मान कितना है, देखो c का मान यहां पर देख सकते हैं 1, और a का मान कितना है 3। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद में निकालते हैं शून्यंकों का गुणा, गुणा यानी अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होता है, अल्फा बीटा का मान होता है -d बटे a, -d बटे a। तो -d का मान कितना है, d का मान कितना है, यहाँ पर देखो इस सवाल को हल करेंगे तो d का मान है यहाँ पर 3, लेकिन सूत्र का आगे आएगा माइनस और ये आएगा -a का मान। तो -3 से -3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। इस तरह से आप काट के भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये सीधा भी लिख सकते हैं। तो ये है इसका। अगर 4 आ जाए तो देखो यहां पर आप देखेंगे एक बात, तो 3 का था तो अपने d बटे a लिखा, 4 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में चलेगा। अगर 4 घात किया जाए तो b बटे c बटे, फिर माइनस का d बटे, फिर प्लस का e बटे a, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता जाए। कितनी बहुपद घात है तो आप इसको इस तरह से करना है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, त्रिघात बहुपद को किस तरह से हल करना है, शून्यंकों का योग और गुणा। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं।
अब अपन इसके प्रश्नावली के सवाल देखते हैं, तो बहुत ही आसानी से अपने समझ में आ जाएगा। आपको छोटी सी चीजें, कुछ बेसिक पीछे का भी ध्यान होना चाहिए। अपन बाकी अगर नहीं ध्यान है तो अपन सवाल में इसको अच्छे से सीख लेंगे। तो देखते हैं इसका पहला सवाल आपको क्या दिया हुआ है। प्रश्नावली का 2.2 का पहला सवाल दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। यानी पहले आपको शून्यंक ज्ञात भी करने हैं, ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। यानी इसके संबंध की जांच करनी है। यानी आप शून्यकों का योगफल बराबर -b/a लिख रहे हैं और गुणनफल c/a लिख रहे हैं, क्या वास्तव में ये सही भी है या नहीं, इसको आपको जांच भी करना है। तो देखो किस तरह से करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको अपन करते हैं। देखो इसका पहला सवाल ले लेते हैं। ये पहला सवाल है x² - 2x - 8। पहले आपको शून्यंक ज्ञात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो आपको वो तरीका याद होगा शून्यंक ज्ञात करने का, जैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो देखो यहां पर 8 है, यहां पर x के साथ कुछ नहीं है, यहां पर 8 है। तो यानी अगर यहां पर कुछ होता तो यहां पर 1 मान लेते। पहले 1 को 8 से गुणा कर लो तो 8 ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर माइनस है, 8 आएगा, यहां माइनस है, और यहां माइनस होने का मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए? -2। जो फैक्टर करने होते हैं आपको, ऐसी संख्याएं दो जिनको गुणा करने पर 8 आ जाए और घटाने पर क्या आ जाए? -2। तो कौन सी होती है? देखो, तो ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पर कितना है? गुणा करने पर आए -8 और घटाने पर कितना आना चाहिए, या जोड़ने पर कह सकते हैं -2 आ जाए। तो देखो ऐसी संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या होती है 4 × 2। 4 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? -4 × 2 -8। तो देखो इसको गुणनखंड करते हैं। किस तरह से सवाल होगा, ये आप इसकी जगह सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी कहीं चेंज नहीं करेंगे। ये जो हमने फैक्टर माना है वो सिर्फ आपको इसकी जगह लिखना है, ठीक है। बाकी ये और ये सेम रहेगा। तो देखो इसको किस तरह से करते हैं। देखो यहां पर आप लिखेंगे -4x, ये -4 है, इसके साथ x लगाना है, ये 2 प्लस का है 2x, ठीक है, और -8। सिर्फ आपने इस 2x की जगह क्या लिख दिया? -4 प्लस का 2। -4 प्लस 2 जोड़ो तो वापस वही आ जाएगा, -4x में से 2x जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2x। अब क्या करना है आपको, यहां से इस 2 में से कॉमन लेना है, जो भी कॉमन है इन 2 में से पदों में से कॉमन लेना है, और इन दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहां देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो यहां पर पहले में तो x कॉमन आएगा ही आएगा, और संख्या कोई कॉमन नहीं आ रही, तो यहां पर एक बचेगा x। यहां x में से एक x आपने कॉमन ले लिया तो x बचेगा, -4, और x में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। अब आपको इसी तरह यहां पर भी कॉमन लेना है। तो यहां पर आ रहा है 2 कॉमन, तो +2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा? x। ये 2 तो कॉमन आ गया, x बचा, -8 में से 2 कॉमन लेने का मतलब है 8 में 2 का भाग देना, ठीक है। तो 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 4। एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान रखनी है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम होने चाहिए। अगर चिन्ह अलग अलग है, यहां पर प्लस यहां पर माइनस आ रहा है, तो आपको यहां पर जो चिन्ह है वो अलग लेना पड़ेगा कॉमन। आगे सवालों में देखेंगे अपन। अब आपको इस पूरे पद में से कॉमन लेना है, एक पद ये है, दूसरा ये। तो यहां से कॉमन आ रहा है x - 4, बचेगा क्या? यहां से x - 4 कॉमन आ गया तो यहां क्या बचेगा? x, और यहां x - 4 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2। अब अपन इसके शून्यंक ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे, देखो ये बहुत ही ध्यान से लिखना है, यदि x - 4 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा? देखो x बराबर x - 4 बराबर 0 है, 4 को इधर लाओ तो किसका हो जाएगा? +4। तो ये इसका पहला क्या आ गया? शून्यंक आ गया, जिसको अपन अल्फा कहते हैं, वो अल्फा का मान ये आ गया। दूसरा इसी तरह ये पद निकाला, अभी ये रखते हैं, यदि x + 2 बराबर 0 हो तो, अब x बराबर कितना आ जाएगा? -2, क्योंकि ये प्लस का 2 है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो -2। ये किसका मान आ गया? ये आ गया बीटा का मान। तो अल्फा और बीटा अपने पास दोनों आ चुके हैं, ठीक है। अब अपने को करनी है इसकी सत्यता की जांच। अब अपन क्या करते हैं? सत्यता की
जांच करनी है ताकि अपना सवाल जो है वो बिल्कुल सही हो, ये अपन चेक कर पाए। तो देखो यहां पर देखते हैं सत्यता की जांच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा शून्यांकों का योग। योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास आना चाहिए -b/a, ये इसके बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो आपका सवाल सही है, अदरवाइज ये बात जो आप कह रहे थे वो गलत है। तो देखो इसको लिखते हैं। तो अल्फा और बीटा का मान कितना है, ये मान जो है, देखो ये जो मान है, पहला मान ये है अल्फा और ये है बीटा, ठीक है। तो अपन इसको रख के हल करते हैं। तो देखो अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2। बीटा का मान कितना है -2। इधर मान रखेंगे समीकरण से। अब समीकरण में एक थोड़ा सा अगर यहां पर लिखें इसको, तो यहां पर आप देखो इस समीकरण से ए बी सी के मान निकालने हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, यहां पर a बराबर है 1। एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब उसके साथ 1 तो है ये। उसके बाद निकालेंगे b का मान। तो b बराबर कितना है, देखो x के साथ कितना है -2। ध्यान रखना संख्या के साथ माइनस है तो वही रहेगा। और तीसरा देखो c बराबर यानी अचर पद कितना है, वो है -8। कितना है -8। अब अपने को सिंपल सा इसका अंदर मान रख दो। b का मान, ये तो सूत्र का माइनस, b का मान कितना है -2 और बटे किसका मान रखना है, a का मान कितना है 1। इसको हल करो तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और बराबर क्या आ जाएगा -2/1। इसको हल करेंगे तो ये कितना, 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 बराबर 2 होता है। पहली बात तो बिल्कुल सही है। हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि शून्यांकों का योग तो बराबर है, शून्यांक तो बराबर है योग। अब आपको गुणांक और चेक करना है कि इसकी गुणा भी बराबर होती है क्या। तो देखो शून्यांकों का गुणा, गुणा यानी अल्फा बीटा या अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, c/a के बराबर। मान रखते हैं गुणा कितना है, देखो एक तो है 4 अल्फा का मान और बीटा का मान कितना है -2 बराबर c/a। c का मान कितना है -8 और a का मान कितना है 1। अब यहां पर देखेंगे 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस की संख्या से -8 और ये 1 का भाग देंगे तब भी -8। तो ये क्या होगी, हमारी सत्यता की जांच होगी। इस तरह से आपको सत्यता की जांच करनी है। शून्यकों का योग करके देखना है, वो -b/a के बराबर आना चाहिए। और इसी तरह शून्यकों को गुणा करके भी देखना चाहिए, देखना है अपने को, वो c/a के बराबर होना चाहिए। और पहले शून्यक आपको इस तरह से ज्ञात करने हैं। तो ये था इसका पहले का पहला सवाल। आपको क्या दिया हुआ था, आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है, उसको आपको हल करके और ये सत्यता की भी जांच करनी है। तो उम्मीद है ये आपको पहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है, कोई डाउट है तो फिर अपन आगे के सवाल करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो इसका देखते हैं दूसरा सवाल। देखो दूसरे सवाल में आपको क्या दे रखा है, दूसरे सवाल में दे रखा है 4s² - 4s + 1। ये एक द्विघात बहुपद दे रखा है। अब ये x की फॉर्म में न देने की बजाय इसने s की फॉर्म में दे दिया, s के रूप में दे दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको a b c x y किसी की फॉर्म में दे दे, बस वो द्विघात समीकरण होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके a b c के मान लिख लेते हैं ताकि बाद में अपने को दिक्कत नहीं है। तो आप बता देंगे यहाँ पर a का मान कितना है, जो x² के साथ यानी s² के साथ है यहाँ पर 4, b का मान कितना है -4 और c का मान कितना है 1। अब अपने क्या करेंगे, इसके मान लिखने के बाद अब अपन करेंगे इसके हल, यानी इसको द्विघात बहुपद हल करेंगे। तो हल करने के लिए देखो इस 1 को पहले इस पहली संख्या से गुणा करो जो x² या s² के साथ है। 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, और यहां पर कितना है -4, यहां प्लस है। ऐसी दो संख्या आपको सोचनी है जिसको गुणा कराने पर भी 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आ जाए। ठीक है, देखो यहां पर एक छोटी सी बात है, यहां पर आप सीखेंगे इसको x² - 4s + 1। अब यहां पर एक बात आपको अच्छी तरह सीखनी है कि ये गुणा कैसे होता है, किसको किससे गुणा। सबसे पहले तो आप इस पद को आप इससे गुणा कर दो, इन दोनों को आपस में गुणा कर लो। तो हमने यहां पर गुणा किया, तो गुणा करने पर क्या है, और यहां पर एक चिन्ह ध्यान रखना है आपको, ये कौन सा है, ठीक है, और वो ये संख्या आनी चाहिए। देखो किस तरह से, देखो इस तरह से इसको गुणा किया तो हमने पास आ गया 4 × 1 कितना हो गया 4।
ये जो चिन्ह है ना, अगर यहां पर प्लस है तो घटाना है, अगर माइनस है तो जोड़ना है। जब यहां पर माइनस आ जाए, ठीक है, यहां पर प्लस है, इसका मतलब आपको दो संख्याएं जोड़नी है। यहां पे प्लस आएगा तो 100% आपको क्या होगी, या फिर इस संख्या के आगे चिन्ह देख लो कौन सा है, गुणा कराने पर अगर प्लस का 4 आ रहा है, प्लस की संख्या आ रही है, तो आपको जोड़ करना है, ठीक है। और अगर माइनस आ जाता तो अब देखो ये जोड़ने पर कितना आना चाहिए, वो ये संख्या है, वो है ये संख्या। अगर यहां माइनस होता तो, अगर यहां पर माइनस हो जाता तो अपन क्या करते हैं, उसका घटाव करते, क्या करते हैं, घटाते उसको, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो अपन इस सवाल को आगे करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो वही गुणा कराने पर 4 और जोड़ने पर भी 4 हो जाए तो कौन सी होती है, 2 और 2। तो यहां मैंने लिखा 4x²। अब दोनों ही संख्या क्या होगी, ये माइनस है ना, माइनस का 4 आना चाहिए, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, -2 × -2। तो अपन लिख देते हैं -2s, फिर से -2s, 2 बार लिखा जाता है यहाँ पे, दोनों गुणनखंड क्या है, 2 और 2, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, x के रूप में या s के रूप में, +1। फिर इन दोनों में से कॉमन लेना, तो यहां पर एक तो देखो 2 कॉमन आ रहा है, या 4 और 2 में से क्या कॉमन आ गया, 2, और फिर s भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा, 4 में से 2 कॉमन ले लिया, मतलब 4 में 2 का भाग दे दिया तो बचा 2। s² है, स्क्वायर का मतलब 2 बार है s, एक आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ एक बार s बचेगा, ये 25 नहीं है, 2s है। माइनस यहां से 2s पूरा का पूरा कॉमन आ गया। अगर पूरा पद कॉमन आपने लिया, देखो 2s ही कॉमन ले रखा है, यहां पर 2s है, तो वहां पर बचता है 1। यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये 2s + 1 है। अब यहां पर देखो बीच में माइनस आ रहा है, लेकिन यहां बीच में प्लस आ रहा है, तब आपको क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। अब आपको संख्या कॉमन लेनी है, तो संख्या देखो कोई कॉमन आ रही है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको एक कॉमन लेना ही लेना है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको एक संख्या कॉमन लेनी है, और वो है 1। तो ये क्या बचेगा, 2s - 1। जब आपने यहां माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस यहां से बाहर आ गया कॉमन, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो इसको आगे हल करते हैं। अब 2s - 1 आपने कॉमन लिया, तो कॉमन फिर बचा क्या, यहाँ पर 2s और यहाँ पर -1, ये बचा हुआ है। फिर वही लिखेंगे, यदि 2s - 1 = 0 हो तो s बराबर क्या होगा, तो 1 को इधर लाएंगे तो प्लस का, 1 इधर आएगा ना, माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का। अब 2s के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, 2s के साथ गुणा में है, गुणा में जो संख्या होती है वो बराबर के इधर भेजते हैं तो भाग में। दूसरी संख्या भी यही है तो सेम ही आएगा। और यदि 2s - 1 = 0 हो तो, क्योंकि दूसरी संख्या सेम ही है, देखो ये भी 2s - 1 है, ये भी 2s - 1 है, तो s बराबर कितना हो जाएगा, सेम ही आएगा, 1/2 हो गया ये। तो अब देखो अपन आगे करते हैं इसकी सत्यता की जांच। तो देखो सत्यता की जांच आपको भी बताया था किस तरह से करना है। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच आपको बताई थी, शून्यांकों का योग यानी अल्फा + बीटा बराबर किसके आना चाहिए, -b/a के बराबर। आपको पूरा लाइन लिखना है, शून्यांकों का योग बराबर अल्फा + बीटा। अल्फा का मान कितना है, ये पहला मान 1/2, प्लस बीटा का मान भी कितना है, 1/2, ये आना चाहिए -b/a के बराबर, -b का मान ये रहा, b का मान कितना है माइनस, और ये संख्या का मान है -4 बटे a का मान कितना है 4। सवाल को ध्यान से समझेंगे, ये देखो एक माइनस तो मैंने ये सूत्र का लगाया इसका, और दूसरा -b की संख्या का मान है -4, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, 1/2 का मतलब आधा, आधा और आधा जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है 1। और इधर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 से 4 कट गया तो क्या बचा 1। 1 बराबर 1 होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है, 1 1 के बराबर ही होता है। इसी तरह गुणा भी चेक करेंगे, ये तो हमने योग चेक किया है, अब गुणा चेक कर लेते हैं, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर होना चाहिए c/a के बराबर। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर c/a। c का मान कितना है 1 बटे a का मान कितना है 4, 1/4। इसको हल करके देखते हैं क्या आ रहा है कि ये देखो 1 को 1 से गुणा कैसे होती है, इसको इससे गुणा करो 1, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, बराबर इसके बराबर में क्या आ रहा है
1/4 ही है, तो 1/4। क्या 1/4 के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। तो इस तरह से आप इसकी गुणा भी चेक कर सकते हैं। तो ये था इसका दूसरा सवाल। थोड़ा सा आपको ध्यान कहाँ देना है, सिर्फ शून्य ज्ञात करने में अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो ये तो सत्यता की जांच करना तो बहुत ही आसान सा तरीका है। तो इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा सवाल। देखो तीसरा सवाल इसका काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसके शून्यक ज्ञात करने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो है सवाल 6x² - 3 - 7x। अब सवाल की फॉर्म में थोड़ा सा इसने गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया? ये x वाला दूसरे नंबर पे आना चाहिए, तो अपन इसको चेंज करके कर लेते हैं। ये देखो माइनस का 7x है तो माइनस का 7x लिखा, और 3 माइनस का था तो इसको पीछे भेज दिया। बस ये है कि ये अपने थोड़ा सा हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ऐसा ध्यान रखना है। अब आप यहां पर पहले ABC का मान निकाल लें। A का मान कितना है? जो x² के साथ होता है 6। B का मान कितना है? माइनस का 7। और C का मान कितना है? माइनस का 3। तीनों मान निकालिए। अब अपन इसको हल करते हैं। तो थोड़ा सा आप एक बार सवाल को इधर लिख के थोड़ा सा उसको चेक कर लेते हैं। देखो गुणा कराने पर कितना आना चाहिए? पहले इसको और इसको गुणा करा दो आपस में, तो 6 3 कितने होते हैं? 18। वो भी किसके? माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस है, एक संख्या माइनस की होती है। अब ये माइनस की है, इसका मतलब घटाव करने पर यानी घटाने पर कितना आना चाहिए? घटाने पर आना चाहिए ये संख्या, देखो ये रही माइनस का 7। दो ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पर आना चाहिए 18 माइनस का, और घटाने पर आना चाहिए 7। आप सोच के बताएं, सोच के ये बताओ, दो संख्याएं जिनको गुणा कराने पर 18 आ जाए और आपस में उनको घटा दें तो 7 आ जाए। तो संख्या मुझे पता चली कौन सी? एक तो है 9 और एक है 2। 9 में से 2 घटाते हैं तो 7, और 9 को 2 से गुणा करते हैं तो 18। अब एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, जब घटाव करनी होती है तो प्लस कौन सा लेना है और माइनस कौन सा लेना है। हमेशा संख्या में घटाव तभी होती है, घटाते तभी हैं जब एक संख्या क्या हो? प्लस की, और दूसरी संख्या माइनस की हो, तभी घटेगा, नहीं तो घटेगा नहीं। तो माइनस कौन सी लेनी है, प्लस कौन सी लेनी है? तो जो संख्या के आगे, यहाँ घटाने वाली संख्या के आगे चिन्ह है ना, वो बड़ी संख्या के आगे लगा दो, तो दूसरा उल्टा चिन्ह लेना ही होता है। तो माइनस का 9 और प्लस का 2 लेना है। अब इस सवाल को हल करेंगे तो 6x² माइनस 9x माइनस प्लस का 2x माइनस 3। देखो मैंने 9 ये लिया था 9, इसके साथ भी आपको x लगाना है और इसके साथ भी आपको x लगाना है, और इसकी फॉर्म में इस 7x की जगह अब ये रखना है। अब क्या करेंगे? स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन ले लेंगे। तो 6 और 9 में से संख्या कोई कॉमन आती है क्या? बिल्कुल कॉमन आती है, वो है 3। 3 के बारे में 6 भी आता है और 9 भी आता है, और एक तो x कॉमन आएगा ही आएगा। पहले पद में जब यहां से यहां तक कॉमन लेते हैं तो इसमें पहला जो चर वाला अचर राशि है, जो चर राशि है वो कॉमन आएगी, यानी x या s की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में समीकरण है वो कॉमन आएगा। अब यहां से 6 में से 3 कॉमन लिया, मतलब 6 में 3 का भाग दे दिया, तो कितना आ जाएगा? यहां बचेगा 2, और 2 बार x है, एक बार कॉमन ले लिया, यानी x² मतलब 2 बार x है, एक बार हमने कॉमन ले लिया। बीच में माइनस था, माइनस रहा। अब 9 में 3 कॉमन लेने का मतलब 9 में 3 का भाग दे दिया। कभी भी घटाना नहीं है कि 9 में से 3 कॉमन ले लिया मतलब 6, गलत हो जाएगा। तो यहां बचेगा 3, और ये एक बार x था वो भी बाहर कॉमन ले रखा है। ये तो सेम ही है, देखो 2x माइनस 3 ये पीछे दिख रहा है, तो जब कुछ सेम दिख रहा है तो आप +1 कॉमन ले लेंगे, और जब सेम दिख रहा हो लेकिन चिन्ह अलग अलग हो तब -1 कॉमन लेते हैं। तो यहां लिखेंगे 2x माइनस 3। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3। यहां क्या बचेगा? 3x प्लस 1। अब वही तरीका है, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x का मान बताओ क्या आएगा, यानी अल्फा का मान। 3 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का, और 2 इसके साथ x के साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में। ये पहला मान आ गया जिसको अपन अल्फा का मान कहते हैं। और यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर देखो क्या आएगा? 3x प्लस 1 है, 1 को इधर ले जाएंगे, प्लस का है, 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इधर 1 प्लस का है, ये 3 माइनस का था, इधर गया तो प्लस का वाले, लेकिन ये 1 माइनस का इधर जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। 3 इधर गुणा में, इधर आएंगे तो भाग में। तो दोनों बहुपद आ गए अपने, दोनों शून्यांक आ गए अपने पास।
ये पहला अल्फा का मान, ये बीटा का मान। अब अपन इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो देखो सत्यता की जांच किस तरह से करते हैं, अभी आपको बताया था वही तरीका है। सत्यता की जांच, तो देखो सत्यता की जांच पहले चेक करेंगे योगफल, यानी योग किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बट्टे ए के बराबर। अल्फा का मान कितना आया है 3/2, प्लस बीटा का मान कितना आया है -1/2, 1/3 बराबर, समीकरण से मान लेते हैं माइनस बी बट्टे ए। बी का मान कितना है, ये रहा -7, एक ये सूत्र का माइनस और इसका बी का मान है -7 बट्टे ए का मान कितना है, ए का मान है 6, ए का मान कितना है 6। अब इसको सीधा हल नहीं कर सकते, ये आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे लेना पड़ेगा लघुत्तम, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 7/6। अब यहां पे आपको लघुत्तम लेके हल करना है, 2 और 3 का एलसीएम यानी लघुत्तम कितना आता है 6। अब ये क्या करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, लघुत्तम लेंगे ना 9, और ये 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6 बराबर 7/6 ही होता है। पहला तो आ गया बराबर, ठीक है। ये तो किसके लिए था, योग के लिए। अब अपन चेक करते हैं गुणा के लिए, यानी अल्फा बीटा बराबर क्या आना चाहिए, c/a के बराबर। गुणा के लिए चेक कर रहे हैं, तो गुणा के लिए देखो अल्फा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है -1/3, बराबर किसके होना चाहिए, c/a के। c का मान कितना है -3 और a का मान कितना है 6, तो -3/6। तो देखो यहां से क्या हो रहा है, चाहे तो आप इसको कर दो, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 2 को इससे करेंगे तो 6 माइनस का, और ये करते हैं माइनस का 3/6। चाहे तो आप कट करके भी इसका निकाल सकते थे, ये भी 3 के बारे से कट हो रहा है, वो भी कट हो रहा है, बिना कट किए भी आपके बराबर आ जाएगा, और आप कट करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट भाग है इसका शून्यांक ज्ञात करना। जो द्विघात समीकरण अपने हल करते हैं उसी तरीके से द्विघात बहुपद को भी हल करते हैं। अगर आपने ये निकाल लिया तो फिर सत्यता की जांच आप आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, चौथा नंबर। चौथे नंबर वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा सवाल है। अब इसमें x की फॉर्म में, s की फॉर्म में ना देके u की फॉर्म में आपको समीकरण दे दी। बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या आप यहां पर बता सकते हैं abc का मान कितना है, ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। a बराबर क्या होता है, जो स्क्वायर वाले पद के साथ जो मान है वो a का मान, यानी a बराबर 4। b बराबर कितना है, जो बिना स्क्वायर वाला पद यानी सिर्फ जो पद होता है उसके साथ संख्या, और c बराबर क्या है, सिर्फ संख्या। सिर्फ संख्या आपको दिख रही है क्या, नहीं दिख रही तो अपन इसको +0 लिख लो, यानी c बराबर कितना है 0। यहां पर जो पद नहीं दे रखा है इसका मतलब उसका मान क्या है 0 है, 1 नहीं 0 है। हाँ, अब देखो इसको हल करते हैं। तो देखो यहां पर आपको दे रखा है 4u² + 8u + 0 लिखो या नहीं लिखो। अब सीधा यहीं से ही कॉमन आ रहा है। देखो अगर मैं चाहूं तो 4u यहां से कॉमन ले सकता हूं, दोनों पद में से कॉमन आ रहा है, तो यहां से 4 कॉमन ले लिया, एक u कॉमन ले लिया तो u बचा, प्लस यहां से ये u कॉमन आ गया पहले से ही, और 8 में से 4 कॉमन ले लिया, मतलब 8 में से 4 का भाग दे दिया तो कितना बचेगा 2। अब 2 पद अपने पास पहले ही बच गए, तो लिखेंगे यदि 4u = 0 हो तो बताओ u बराबर क्या आएगा। ये 0 इधर है, कोई प्लस माइनस की संख्या तो इधर गई नहीं, ये 4 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 0/4 का मतलब क्या होता है 0 होता है। और दूसरा जब ये बराबर 0 रखा, अब इसको 0 रखेंगे, और यदि u + 2 = 0 हो तो, अब देखो यहां प्लस माइनस की संख्या उसको उधर लेके जाएंगे, पहले प्लस माइनस वाली संख्या को इधर लेके जाना है, तो प्लस की है तो इधर जाएगा तो -2, और गुणा में u के कुछ है नहीं तो -2 आ जाएगा। u बराबर कितना आ जाएगा -2। ठीक है, अब आप सिंपल सी सत्यता की जांच कर लो। देखो सत्यता की जांच, तो सबसे
पहले इसका योग ज्ञात करेंगे। शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए। अल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर बी बटे बी का मान कितना है 8, ये सूत्र का माइनस लगा है 8 बटे ए का मान कितना है 4। देखो ए का मान कितना है 4। अब इसको कट करेंगे तो 4 को 2 बार और 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा, यानी 8 में 4 का भाग दिया तो 2 आ गया और माइनस इसके आगे था तो ये हो गया इसकी सत्यता की योग की जांच। अब गुणा की जांच करते हैं तो यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना है -2 बराबर सी बटे सी का मान कितना है नहीं दिया हुआ था, सी का मान 0 और बटे ए का मान कितना है 4। देखो किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराने पर क्या आता है 0 और किसी भी संख्या का 0 में भाग देने पर भी क्या आता है 0, यानी भाग में ऊपर अगर संख्या 0 है उसमें किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो क्या आएगा 0, तो 0 बराबर 0 होता है। तो ये इसकी सत्यता की जांच इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था इसका चौथा सवाल। तो ये थे कि उस 2.2 के पहले सवाल के कुछ सवाल, अभी सवाल और भी हैं वो अपन करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो वो आप हमें लिखकर बता दें, आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।